इंद्र क्रोधित है गए और क्या करते हैं कि ऐसे सुरपति क्रोध करे और मन में गर्व बढ़ाए। प्रलय काल के मेघ तवली ने पास बोला और ठोर सब छोड़ के या ब्रज में बरसो जाए। ब्रजवासी गोधन सहित जल में देव डुबाए। वही मेघमालाएं बुलाई जो प्रलय काल में वर्षा करे। आप जाओ और गो गड़गड़ाहट होने लगी, तड़तड़ाहट होने लगी और महाराज वर्षा शुरू है। थोड़ी ही देर में महाराज जल ही जल कर दिया। घबराए गए सब ब्रजवासी। वर्षा है रही है, हाथी की सूंड के समान धारा पड़ रही है। थोड़ी ही देर में जल ही जल। सब ब्रजवासी घबराए गए और उसी समय पे कहने लगे, रे कल इंद्र से बैर कृष्ण घेर लिए सब ब्रजवासी। कर ले इंद्र से बैर, अरे इंद्र से बैर करे को यही नतीजा है। अब नहीं कोई बचेगा, मैया बचे न लाला बचे, गैया बचे न बछड़ा बचे। आज या कृष्ण ने मरवाए दिया। कर ले इंद्र से बैर विरोध। उसी समय पर महाराज क्या कहते, कृष्ण बोले तुमने मेरी पूजा करी है? हाँ, तुमने मेरी पूजा करी है। अरे जिसकी पूजा की है उससे कहो जाए कि चलो हम चल रहे तुम्हारे संग, हम भी चल रहे। तब तो महाराज उसी समय पर कृष्ण ले सब ब्रजवासियों को पहुंच गए जी। कहां? वहीं पहुंच गए गिरिराज गोवर्धन के चारों ओर। कृष्ण बोले कि यह पर्वत है उठाओ। अब कर ले जाते बात, अब यह पर्वत उठवावे। न जाने नेक देर में कैसिया की बातन में आ जाए। पर्वत उठे जी, हिले भी ना। क्यों? क्योंकि राधे रानी दूर खड़ी है। राधे रानी शक्ति है। अब बताइए बिना शक्ति के कोई कार्य दुनिया में हो सकता है? विदाउट ऊर्जा के नहीं होगा, है जी। तो राधे के बिना कृष्ण कितने आधे। आओ प्रिय राधे, मैं तुम्हारे बिना क्या कर सकूंगा। राधे रानी आई, थोड़ा सा इशारा किया, पर्वत ऐसे उठने लगा जैसे बालक कटफूला उठा लिया। कनकी गुरी पे गिरिराज गोवर्धन कृष्ण ने धारण कर लिया। चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। जो वर्षा होती है उसे साथ ही साथ महाराज चक्र सुदर्शन भाव बना के उड़ाता है। एक और को बैठा दिए, अगस्त जी तुम समुद्र पी गए पहले। अगस्त जी महाराज हैं प्यासे रह गए, फिर भी अब तुम बैठ जाओ और सब जल पीते रहो। शेष जी को बैठा है, तुम जल को खींचो। अब तो महाराज इस तरह से वर्षा है रही। कृष्ण बोले भैया ब्रजवासियों अपने मैया लाला गैया बछड़ा सब या के नीचे ले आओ। सब ब्रजवासी वही के नीचे आए। अब तो महाराज जितनी पब्लिक बढ़ती जाती है वो पर्वत भी बढ़ता जाता है, सब उसी के नीचे। छत्र बन के महाराज कृष्ण ने गोवर्धन गिरिराज उठा रखा अपनी कन की उंगली पे। अब तो महाराज वहां दूध ओटवे लगे जी वही के नीचे, दाल बाटी बनवे लगे। मैया यशोदा बोली रे त्यारी दाल बाटी न में आग लग जाए। अरे कितना भारी पर्वत है, तुम्हें लाला के ऊपर न गिर जाए। अरे दारी क्यों ना सब सहारा लगा। मैया सबके हाथ जोड़ती फिर रही है। और नख पे गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो मन मोह
प्यारो कन्हैया मुरली वारो मन मोहन कलुआ कारो नख पे गिरवर लियो धारी कन्हैया मेरो नख पे गिरवर लियो धारी कन्हैया मेरो प्यारो यो कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया यो कहे यशोदा मैया नग जोर लगाओ मेरे भैया यो कहे यशोदा मैया नक जोर लगाओ मेरे भैया यो कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया हरे गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो पारो नख पे गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो लाला की धर्म कलैया यकी मोर के न जाए कहीं बैया लाली नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए यकी भैया लाला की नरम कलैया कहीं मोर ना जाए यकी बैया लागी नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए यकी भैया कैसे झेले बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो मनमोहन मेरो प्यारो कन्हैया मेरो प्यारो मनमोहन मेरो प्यारो नख पे गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो प्यारो जो खूप इंद्र ने कियो नख गोवर्धन धर लियो जब खूब इंद्र ने कियो नख पे गोवर्धन लियो जो खूप इंद्र ने कियो नख गोवर्धन धर लियो जब खूब इंद्र ने कियो नख गोवर्धन धर लियो बादल बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो प्यारो कन्हैया मेरो बारो मनमोहन मेरो प्यारो कन्हैया मेरो प्यारो मनमोहन बल्लो प्यारो नख पे गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो प्यारो यो कहे पूछरी वारो लठियन को करो सहारो यो कहे पूछड़ी बारो लठियन को दे सहारो यो कहे पूछरी वारो लठियन से देव सहारो
यो कहे पूछड़ी बारो लखियन को दे सहारो देवन भज रहे कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो उनक पे गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो उनक पे गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो। सबने लाठी लगा रखी है जी, लाखों लाठी लग रही है, लाखों लाठी लग रही है जी चारों तरफ। मधमंगल बोले भैया कृष्ण तो 3 दिन है गए खड़े खड़े ऐसे खायो ठीक से ना आया। ऐसा कर भैया तूने कि मेरी गोद में लेट जा तो आराम से मिल जाएगा, तो शरीर हल्को हो जाएगा। आजा मेरी गोद में लेट जा। ना कृष्ण बोले नहीं, ये गोवर्धन पर्वत नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? लाखों लाठी लग रही है चारों तरफ, नीचे आ जाएगा। तो फिर हटा ले उमरिया। हाँ हटा ले, बिल्कुल हटा ले। और कृष्ण ने जैसे ही नेक उंगली नीचे करी और चढ़ सबकी लाठी टूट के जाए पड़ी। अरे मरवा अरे क्या कर। कृष्ण ने उंगली कर फिर ऊपर कर दी। भैया कृष्ण तेरी या कनखी उंगली में इतनी ताकत कहां से आई? हमारी तो सबकी लाठी टूट टूट के जाए पड़ी। कृष्ण बोले देखो जब मैं यह पर्वत उठा रहा ना, हाँ तो तुम सब टकटकी लगाए मेरी ओर देख रहे, तुम्हारी सबकी शक्ति मेरी या कनखी उंगली में आएगी। भाई ठीक है, ये बात है। अब आई समझ में, जब ही तो हम कह रहे हैं हमारा शरीर तो सो कैसे है वो है। अब तक तो चीड़ चुरावे हो, माखन चुरावे, अब तू शक्ति चुरावे लगेगा नहीं। और भैया तुम्हें माले में मेरी मैया ने मुझे कितना माखन खवाया। तो कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे की कृपा से मैंने गिरवर लियो। अपन ही कुछ नहीं, राधे रानी की कृपा, गोपों की कृपा, मैया के माखन की प्रशंसा, अपने कुछ नहीं। 7 दिन है गए जी, 7 वर्ष की उम्र है उस समय कृष्ण की। वृंदावन से 7 कोस गोवर्धन, नंदगाम से 7 कोस गोवर्धन, मथुरा से 7 कोस गोवर्धन, और 7 वर्ष के कृष्ण 7 दिन है गए 7 ही रात है। इंद्र विचार करने लगे रे भाई लौट के नहीं आए मेघमाला, इतने समय में तो प्रलय हो सकती थी पूरी। दूत भेजे देख के आओ। दूत देख के सब लौट गए और इंद्र से कहने लगे महाराज आप ब्रजमंडल है डुबावे की बात कर रहे हैं? ब्रज में धूल उड़ रही है, ब्रज में धूल उड़ रही है, चिड़ैया रेत में लोट मार रही हैं। तब तो महाराज उसी समय पर और कहने लगे, और कन की उंगली पे कृष्ण ने गोवर्धन धारण कर रखा है, वहां के नीचे सब ब्रजवासी हैं। जान गए इंद्र के जरूर ब्रह्म को अवतार है। इस तरह से महाराज अब गले में कुल्हाड़ी लटकाई, दांतन में तिनुका, दोनों हाथ बांध लिए, घोर अपराधी को संकेत लिए इंद्र आता है। दृष्टि गई है उसी समय पर कृष्ण की, जाने गए कि मेरे चरणों में गिरेगो, बार बार भगवान भगवान करेगो, मेरे ब्रजवासी हैं और इन्हें मालूम पड़ेगी लीला में बाधा आवेगी, इशारे में रोक दियो को ठहर जाए। भैया ब्रजवासी तुम्हें आप पर्वत के नीचे से सब निकलो, क्योंकि अब तो बादल छट गए, धूप खिल रही है, अब कोई परेशानी नहीं, सब निकलो और अपने सामान जरूर लेके जाइए। सामान सब निकाल दी, क्योंकि मैं पर्वत नीचे रखूंगा।
मैया लाला गैया बछड़ा सब सामान लेके सब ब्रजवासी के नीचे से बाहर आएगा। इंद्र आई चरणों में गिर गई कि प्रभु मैं आपको जान नहीं सको, मैंने आपको अपराध किया, पर आप दयालु हैं, मुझे क्षमा करते हैं। इंद्र तुम मैंने मेघों का अधिपति बनाया तो इसलिए बनाया था कि तू अपने कर्तव्य के बदले में अपनी पूजा चाहता है। अरे इंद्र वर्षा करता है? कोई टैक्स देगा? सूर्य प्रकाश देता है, कोई टैक्स भरता है क्या? बिजली का बल्ब जलाओगे तो टैक्स भरना पड़ेगा, यानी बिल भरना पड़ेगा, बिल भरना पड़ेगा। लेकिन आज इसलिए इन देवताओं को कोई टैक्स भरता है? कोई नहीं। आप ये भी नहीं कर सकते कि सुबह को जाकर स्नान आदि के बाद सूर्य को भी एक लोटा जल अर्घ दे सकते, ये भी नहीं तुम कर सकते। देवताओं के ऋणी बनोगे, ऋणी बनना पड़ेगा देवताओं का। और क्योंकि जीव पे 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। तीनों के लिए हमने अलग अलग सुविधाएं बताई हैं। इन 3 ऋणों से मुक्ति कैसे मिलेगी? पितृ यज्ञ करोगे तो पितृ ऋण से छुट्टी मिलेगी, देव यज्ञ करोगे देव ऋण से छुट्टी मिलेगी, ऋषि आदि के लिए तर्पण आदि करोगे तो महाराज ऋषि ऋण से हमें मुक्ति मिलेगी, और उनके बनाए हुए ग्रंथों के अनुसार हम चलेंगे तो उनको संतुष्टि होगी। तो इस तरह से महाराज जो अपने कर्तव्य को नहीं करता भगवान उससे रुष्ट होते हैं। हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। हमारी ड्यूटी लगाई है गृहस्थ की, तो अपने गृहस्थ की ठीक तरह से पालन करें, पालन पोषण करें अपने गृहस्थ, क्योंकि हमारी कर्तव्य, और कर्तव्य पालन जो नहीं करता है भगवान उससे रुष्ट होते हैं, और वक्त का ये मारेंगे चांटा कि बुद्धि को ठिकाने लगा देते हैं। हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। और महाराज दे सको तो मैं एक वरदान आपसे मांगता हूं, क्योंकि मैं हर समय तो यहां इंद्र बना नहीं रहूंगा, ये तो बदलते रहते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे एक वरदान दीजिए। और लगी रही आस करूं ब्रजवास, तलेती गोवर्धन की में। लगी रही आस करूं ब्रजवास, तलेती गोवर्धन की में, गोवर्धन की में, तलेती गोवर्धन की में। लगी रही आस करूं ब्रजवास, तलेती गोवर्धन की में। और भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की में। भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की में। भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की में। भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की में। और करूं सदा सत्संग मंडली संत जनन की में। ओ करूं सदा सत्संग मंडली संत जनन की में। लगे रही आस करूं ब्रजवास, तलेती गोवर्धन की में। अरे गोवर्धन की में, तलेती गोवर्धन की में। लगी रही आस करूं ब्रजवास, तलेती गोवर्धन की में। अरे पलकन डगर बोहार रेणुका
ब्रज गलियन की में पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की में शीस चढ़ाए के रज लिपटाऊं संत जनन की में हाँ शीस चढ़ाए अंगल पटाऊं संत जनन की में ये लगे रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में अरे गोवर्धन की में तलहटी गोवर्धन की में लगी रही आस करूं ब्रजराज तलहटी गोवर्धन की में। और भूख लगे हर घर से भिक्षा करो ध्वजन की में भूख लगे घर घर से भिक्षा करूं ध्वजन की में और गंगा जल में धोए भेंट करूं नंदन दन की में हाँ गंगा जल में धोए भेंट करूं नंदन दन की में लगी रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में गोवर्धन की में तलहटी गोवर्धन की में लगी रही आस करूं ब्रजराज तलहटी गोवर्धन की में। और भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदम की में अरे ब्रजवन इच्छा करूं नहीं बैकुंठ भवन की में ब्रज ब्रज इच्छा करो नहीं बैकुंठ भवन की में काशी राम शरण आए गिरिराज धरण की में हाँ काशी राम शरण आए गिरिराज धरण की में वो लगी रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में गोवर्धन की में तलहटी गोवर्धन की में लगी रही आस करूं ब्रजराज तलहटी गोवर्धन की में। इंद्र चले जाते हैं जी। भगवान कृष्ण ने वो गोवर्धन पर्वत वहीं की वहीं रख दिया और इस तरह से महाराज गोवर्धन पूजा शुरू हुई इस तरह से। तो आज की कथा का विश्राम यहीं कर रहे हैं। समाय हे पुनर परमात्मा सुंदर हो जीवात्मा विश्व धर्मात्मा सुखी रहे। अरे हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे एक छवि बलहारी में जाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं अरे हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं अरे हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे
तुमको जाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं सुंदर तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दासनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो बार बार तेरे दर्शन पाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हरे गिरधारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन्य हो वास सदा वृंदावन पाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं तमेव वाचा जपता तमेव तमेव बंधु जगा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव कर्पूरी गौरव करुणावतारं संसार सारं तुझे निहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि श्रीरामुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं प्रणव महासायं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं भारततुल्यवेगं यतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बोलो हनुमान जी महाराज की पुष्प ले लीजिए हाथ में। ओम जजेन्द्र देवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकम् महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रशसाहिने नमो विष्णुवराय महाराजाय नमः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम लक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो भागवत महापुराण की जय हो धर्म के जय हो धर्म के जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो जय जय श्री राधे श्याम। बोलो हरे हरे महादेव। जो बोले सो बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो।